लोगों ने वार किया, कितनों ने किया, जब ताई तो मार दिया था। 4 से 5 लोग थे, 2 इस तरफ थे और 3 उसको मार रहे थे। एक चाकू से मारा था, एक लात मार रहा था। थोड़ा बहुत चक्कू मारेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, ये नहीं अब बिल्कुल ही मार के गिरा देंगे। दुकानदार को छोड़कर इसको घेर घेर के मारा गया चारों तरफ से। उन्होंने नहीं ये कहना भाग गया, किसने मारा चक्कू, जो मैंने पकड़ के पीछे ने करा है। हमारी तरफ से ये परफेक्ट मर्डर है जो बंदे कर सकते हैं। इसको नाबालिग का केस दिया गया है कि बच्चे जल्दी छुटते हैं, वो आपको भी पता है। नाच रहे हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े चक्कू है। उन्होंने पहले उसके टांग पे मारा है 2 बार और फिर उसके गर्दन पे मारा। उसके बाद वो उठा ही नहीं है। उसको बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारा गया है। उसके टांग की 7 नसें फट चुकी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मोती नगर में मौजूद हूं। देखिए, यहां से एक सनसनीखेज मामला जो है सामने आया था। हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरीके से मंगोलपुरी इलाके में जो है ताबड़तोड़ चाकूबाजी हो जाती है, जिसमें एक शख्स जिसका नाम अरुण बताया जाता है उनकी मौत हो जाती है और दूसरा जो दुकानदार था जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है वो घायल हो जाता है। इस वक्त जो है मेरे साथ अरुण के परिवार वाले मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं। वो इस वक्त जो है मेरे साथ पूरा अरुण का परिवार यहाँ पर मौजूद है। अब इनसे बातचीत करेंगे और आखिरकार अरुण को किस वजह से जो है मारा गया है ये तमाम जानकारी लेंगे। और सामने आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी जो है इसके सामने आएगी, किस तरीके से ताबड़तोड़ जो है चाकू से वार करे गए दर्जनों जो युवकों द्वारा। देखिए, ये बताया जा रहा है कि नाबालिग हैं, जितने भी जिन्होंने वार किया वो सारे के सारे जो है वो नाबालिग है। अब अरुण के परिवार से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और पूरा मामला क्या है जानेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? पूनम। आपके हस्बैंड का क्या नाम? अरुण। क्या एज थी उनकी थी 32। क्या कुछ हुआ था उन पे, किन लोगों ने वार किया और क्या पूरा मामला? मुझे नहीं पता किन लोगों ने वार किया, कितनों ने किया, जब ताई तो मार दिया था। ऐसे क्या करने गए थे वहाँ दुकान? दूध लेने गए थे खाली। कितने बजे की बात है, कब उन पे चाकुओं से वार किया गया? ये मैं तो गई थी 9:30 बजे से की बात है, 9 के उसके। और कितने लोग थे? आपने सीसीटीवी वगैरह जिस सामने आई है आपने देखा कितने लोग थे? आप किसी को पहचानती हैं? पहचान में नहीं आ रहे कोई भी नहीं। किसी से कुछ पुरानी दुश्मनी रंजिश वगैरह? हम कोई भी दुश्मनी, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं, या कोई लड़ाई हो या झगड़ा हो, कुछ नहीं। सीधे काम पर जाते थे और दुकान के सिवा और कहीं नहीं जाते थे। आपका घर जो है वो दुकान से कितनी दूरी पर? वो काफ़ी दूर है। अच्छा मैम, आप ये बताइए, जैसे ये भी बताया जा रहा है कि एक शख्स को जो है पकड़ लिया गया था वहाँ पे और लोगों ने वहाँ पे पीटा वीटा भी था, तो उससे भी पूछताछ करिए पुलिस? नहीं मैम, इस बारे में हमारी अभी पुलिस से कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने उससे क्या बयान लिए, उसने क्या बताया। अभी हमारे पास इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर थाने में और ये पूछेंगे कि भाई क्यों मारा, आपने क्या इनसे पूछा, क्या बताया। अभी हमारी इस बात की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है अभी। आपने देखिए कितने लोग थे सीसीटीवी फुटेज में? कम से कम 4 से 5 लोग थे, 2 इस तरफ थे और 3 उसको मार रहे थे। एक चाकू से मारा था, एक लात मार रहा था। और मतलब आप लोग वीडियो चलाइएगा ये न्यूज़ पे, जिस तरीके से मारा गया कोई भी देख के समझ लेगा कि ये कोई लूटपाट नहीं है, कि मारने के पर्पज से ही मारा गया है उसको। मतलब लूटपाट आप कह रही हैं कि मतलब उनको कोई सामान वगैरह छीना नहीं? कुछ भी नहीं, उसका फ़ोन भी ऐसे ही था। मैंने खुद उसकी जेब में से वो करेगा, कोई लूट मार करेगा तो जेब में ही तो हाथ डालेगा, या थोड़ा बहुत चक्कू मारेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, ये नहीं अब बिल्कुल ही मार के गिरा देंगे। इतना और कोई भी नहीं था क्या लूट मार? उससे क्या लूट मार करेंगे? कोई सोना नहीं था, कोई चांदी नहीं थी उसके पास। ये सोचो, फ़ोन तक नहीं छीना गया उसका, सब कुछ एज इट इज था। ऐसा तो नहीं कि जो दुकानदार था उसको मारने के पर्पज से गए और जो मतलब ग्राहक बन के आपके परिवार उसको मारने के पर्पज से भी गए होंगे तो मेरे भाई को धक्का दे के एक चाकू मार के साइड करते, वो भाग जाता वहाँ से। दुकानदार को छोड़कर इसको घेर घेर के मारा गया चारों तरफ से। वो तो दुकानदार को तो इसलिए मारा गया ताकि इसके बीच में ना आए। हाँ, दुकानदार भी बताया जरा घायल है। नहीं मैम, वो इतना नहीं है, वो तो इस थोड़ा बहुत लग गया होगा कि जैसे भाई मार रहे हैं उसको तो आ जाता है। मतलब वो भाग रहा है तो तब भी उसको घेर घेर के मार रहे हैं, लातों से, घूसों से, चक्कों से उसके पीछे भाग रहे हैं। तो लूटपाट कहाँ होगी? है कौन कह रहे कि लूटपाट है, ये बताओ आप। तो मतलब अचानक से उन पे चाकू से वार कर देगा, कहीं वो किसी टेंशन में, किसी ऐसी चीज़ में? वो नहीं, किसी टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। इतना अच्छी तरीका से
बात करी, फ़ोन करा मेरे पास में, इसने बाबू ने बात करी, अब पापा किस टाइम आ रहे, आ क्यों नहीं रहे आप? अकेला भी आ रहा हूँ। फिर थोड़ी सी देर के बाद मैं वो ये नीचे तो आवाज़ ही आ गई आंटी की। आंटी ने आवाज़ मारी, अग बेटा जल्दी से आ जा, अरुण के साथ में लड़ाई हो रही है, आज अब आ जा जल्दी सी। मैं बाज के आई, मैं कहा ऐसा क्या होगा? फिर एक लेडीज आई, वो कह रही तेरे आदमी को भाज ले जल्दी सी, तेरे आदमी को चक्कू मार दिए भाभी। तो ये कोसी बात वहाँ पे किसी ने नहीं, तो किसी ने छुटवाया नहीं, किसी ने कुछ करा, ठीक है। हाँ लोग होंगे, क्यों नहीं होंगे? उस पे मेन रोड है जहाँ पे वो पड़ा था, तो क्या किसी ने भी, सबने आंखें मिचली वहाँ पे। और रात के कितने बजे की बात है? 9:30 बजे की बातें हैं। 9:41 के जो सीसीटीवी में, तो लोगों ने वैसे पकड़ा था एक शख्स को। हाँ, कितने लोग थे जो मतलब आपको लगता है? 6 लोग बता रहे हैं क्योंकि हम तो थे नहीं। हाँ, और सारे मतलब नाबालिग थे कि बालिग? मैम देखो सबका तो हमें नहीं पता, अभी तक हम लोग जाएंगे वहाँ पर देखेंगे। कुछ नहीं पता, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता। जब उनको सामने एक था, मैंने खुद देखा था, मैं उसको ऐसे लेके जा रही थी ना, जब वो जैसे भाजा है उसको पकड़, पब्लिक जब बाइक पर जा रही तो उसको मैंने पकड़ के पब्लिक के नुन्न करा है, वो इतना सा था बस। आपको मतलब कब पता चलता है इस बारे में? इसके बारे में जब उन्होंने नहीं ये कहना भाग गया, किसने मारा चक्कू, जब मैंने पकड़ के पीछे ने करा है। तो आप वहाँ पे पहुँच गई थी जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, आप वहाँ पे पहुँच गए? मैं लेके गई हूँ खुद। हाँ, इसमें संजय गांधी में, पहले संजय गांधी में, फिर वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे सफदरजंग में भेज दिया। उनकी जो डेथ है हॉस्पिटल जाने के बाद हुई थी या ऑन द स्पॉट ही हुई? जब ताई थी थोड़ी बहुत सांस थी, ये यहाँ पे धड़क रहा था उसका, जब मैंने उठाया तो यहाँ पे था उसका। अब ऐसे होगा था बिल्कुल, वो बोला नहीं बिल्कुल भी, ऐसे पड़ा था नूनाड़ करे। हमने इतना मतलब इतना टाइम, एक ही दिन हो जाएगा सारा काम, कुछ तो टाइम लग गया होगा, एक कुछ तो होगा कि आप इतनी देर में मैं आई हूँ और बस गई हूँ, इतनी देर में सब कुछ सारा काम खिड़ गया। अच्छा सर, आप जैसे उनके भाई हैं, आप मेरे को बताइए कि जो लोग थे वहाँ पे, आप वो बता रही हैं कि किसी ने मदद वगैरह नहीं करी, आपने सीसीटीवी देखी है वो जो पकड़े गए हैं ना? सुबह 6:30 बजे मैंने फ़ोटोज़ देखी है, उसमें 6:41 की हमारे पास वीडियो है। 9:40 पे मेरे पास मेरी बुआ जी का फ़ोन आया था। इस केस को मैडम कुछ और रुख बताया जा रहा है। क्या रुख बताया जा रहा है? हमारी तरफ से ये परफेक्ट मर्डर है जो बंदे कर सकते हैं। इसको नाबालिग का केस दिया गया है कि बच्चे जल्दी छुटते हैं, वो आपको भी पता है। मतलब नाबालिग से इसलिए मर्डर करवाया गया, इसलिए ही ये कराया गया है। आप जैसे पुलिस वाले सर हमारे से बोल रहे, दीपक शर्मा जी से मेरी बात हुई थी हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि वो दूध वाले से लड़ने आए थे, उनसे छीना झपटी कर रहे थे। दूध वाले से तो कोई प्रॉपर इतनी चोट भी नहीं है, उनको सर में चोट लगी है सिर्फ। वो मार सकते थे, जैसे हमारे भाई के छोटे के उनके टांग पे चक्कू मारा, उनकी 7 नसें फटी है, तो उनकी मौत जो हुई है बिल्डिंग की खून की वजह से हुई है, खून ज़्यादा जाने की वजह से। अब वो कह रहे हैं कि इनके मतलब दूध वाले को वो लूटने के लिए आए थे, तो दूध वाले को भी वैसे ही मार सकते थे जैसे हमारे भाई को मारा है। मगर जैसे आप, इनका ही कहना है उनकी वाइफ का कि उनके पास से तो कोई सामान लिया ही नहीं, फ़ोन भी उनके पास एज इट इज़। तो मैडम इसको आप छीना झपटी बोलोगे या लूट बोलोगे? लूट अगर वो करते तो वो उसका फ़ोन भी छीनते, जेब में भी हाथ देते, पैसे भी लेते, ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मतलब उस मर्डर के इरादे से वो मर्डर ही है। आप अगर वो वीडियो गौर से देखेंगे तो उसमें पहले वो नाच रहे हैं, उनके हाथ में बड़े बड़े चक्कू है, उन्होंने पहले उसके टांग पे मारा है 2 बार और फिर उसके गर्दन पे मारा, उसके बाद वो उठा ही नहीं है। कितने चाकू मारे? उसको टोटल 3 चाकू लगे मैम। 2 पैर पे लगे और तीसरा गर्दन पे, और उसको लेटे लेटे भी उन्होंने लात मारी है। कितने लोग थे मतलब जितने वहाँ पे थे? दिख रहे हैं, और 2 लड़के वैसे भी है, टोटल 5-6 लड़के हैं। पुलिस वालों ने जो हमारे को बताया कि हमने 6 लड़के अरेस्ट करे हैं। हाँ, दिखाया है किसी को अभी तक मैडम देखो, अब जैसे मान लो हमारे भाई के साथ ये दुर्घटना हुई है तो हम तो पुलिस थाने जाएंगे नहीं, हम तो सबसे पहले सोचेंगे कि भाई हमारी ठीक हो जा। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई तो हम उसको लेके गए सब पहले वहाँ से हॉस्पिटल से, वहाँ पे सफदरजंग में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, डॉक्टर ने हमारे को बता दिया था। तो मैडम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो यहाँ के MLA है, विधायक है, थोड़ा हमारा साथ दे और सपोर्ट करे। हमारे को भाई के लिए इंसाफ चाहिए। दिल्ली के अंदर आप ये सोचिए कि कोई सेफ नहीं है कि
रेखा गुप्ता तक ये वीडियो पहुंचाई जाए और उन्हें बताया जाए सीएम तक कि ये कोई भी सेफ नहीं, कि कोई अगर सड़क पे सामान लेने भी जा रहा है तो कोई किसी को भी मार देगा इस तरीके से, बिना किसी गलती के, बिना किसी दुश्मनी के। अगर मान लीजिए हम सोचते हैं कि चलो किसी ने मर्डर नहीं भी करवाया है तो ये तो मतलब एक अपना दहशत फैलाने वाला काम हो गया कि लोगों में अपना डर बनाने के लिए या अपना वो दिखाने के लिए कि वहाँ कोई रहना ही छोड़ देगा इस तरीके से। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट की, सरकार की होगी ना मैडम। मंगोलपुरी में तो आए दिन इस तरीके के जो वारदात है होता है, हम समझते हैं आए दिन होता है, उसमें दो ग्रुप में झगड़ा हो जाता है या दो लड़कों में झगड़ा होता है तो बात समझ में आती है कि किसी का किसी से आपसी रंजिश थी या झगड़ा था, लेकिन बिना किसी झगड़े के किसी बेकसूर को अगर मारा जाता है तो इस केस को क्या बताएंगे आप बताइए आप। अच्छा, अभी जैसे बता रहे हैं कि 4 से 5 लड़के हैं और पुलिस का कहना है कि उनको पकड़ लिया गया, आपने देखा किसी को? नहीं, अभी हम लोग जाएंगे मैडम, हमने अभी किसी को नहीं देखा, किसी को भी। पुलिस ने अभी तक आपको मतलब दिखाया नहीं, अभी आप गए नहीं? कोई मतलब ही नहीं। अगर भाई आए हो कल एक बात पता तो लग गया होगा कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई तो आना चाहिए था, पूछना चाहिए था। अभी तक आए नहीं मतलब पुलिस का? कोई भी नहीं, कोई नहीं आया। कोई डीसीपी कोई मिलने नहीं आया, कोई नेता अधिकारी कोई पता नहीं ये करने आया उस एरिया का कि भाई ये दुर्घटना क्यों हुई, इतनी बेरहमी से मारा गया, क्यों मारा गया, कोई नहीं आया। मैडम SHO नहीं, मुझे तो खैर नहीं पता, इनको मैडम SHO का नाम, तो SHO का नाम पता है आपको? आयु तो शायद उनसे मेरी बात भी हुई थी, उनका सब दीपक शर्मा कुछ कैसे थे, आयु जो आए थे वहाँ पे, केस ये लड़ रहे हैं, जो केस जो आयु के पास है वो शायद दीपक शर्मा कुछ ऐसी, मेरे को फ़ोन है उनके पर, मेरे पास नंबर भी है लेकिन उन्होंने नाम मेरे को ढंग से बताया नहीं था। कौन से थाने में केस? ये मंगोलपुरी बीकानेर के सामने जो थाना है, मतलब मंगोलपुरी थाने में क्या? अच्छा, अभी आपने जैसे बातचीत उनसे करी है, उन्होंने बोला कि पकड़ लिया, आपको दिखाया नहीं है मतलब? मैडम हमारे को दिखाया नहीं है, सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने बोला हमने सबको पकड़ लिया है। तो हम सिर्फ वहाँ जाके उनसे पूछना चाहते हैं किस पर्पस पे, किस बेस पे आपने हमारे भाई को मारा। अच्छा, उनकी कोई किसी से दुश्मनी वगैरह नहीं थी आपके भाई? हमारे जो भाई था वो सिर्फ काम करता था, घर से काम और काम से घर, उनका कोई भी ऐसा नहीं था जैसे कोई जुआ खेलता है, कोई दारू पी के बाहर घूमना, लड़ना झगड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपनी फैमिली को देख रहे थे, अपने बच्चों को पाल रहे थे। ऐसे में हम किसी को भी खड़ा हुआ इंसान कोई आके मारेगा तो हम तो यही कहेंगे कि वो मर्डर है। अब सरकार उसको ये बता रहे हैं पुलिस वाले के वो छीना झपटी करने आए थे, वो दुर्घटना हो गई। मैम ऐसे दुर्घटना किसी के साथ नहीं हो सकती। उसको बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मारा गया है। उसके जो टांग की जो नस थी, डॉक्टर सर से जो हमारी बात हुई है मैडम से सफदरजंग में, उसके टांग की 7 नसें फट चुकी थी जिससे उनका ब्लड नहीं रुका। जो डॉक्टरों ने ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी डेथ, ब्लीडिंग की वजह से उनकी मौत हुई है। जो डॉक्टरों ने हमको बताया कि उन्होंने जो ब्लड चढ़ाया है वो भी उनको रुक नहीं रहा था, वो भी बाहर निकल रहा था। तो आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, थोड़ा हमारा साथ दीजिए और थोड़ा देखना जरा पुलिस वाले हमारी मदद करें। और लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैम आप क्या लगती हैं? बेटा मैं तो उसकी मम्मी हूँ। आपको कब पता चला था इसके बारे में? हमें तो 9:45 बजे से फ़ोन आया था, जब ये हॉस्पिटल ले गई ना उसे, जब इसने फ़ोन करा था ऐसे ऐसे हो गया। फिर यहाँ से इसके चाचा थे, भाई थे, परिवार था। जब उस टाइम वहाँ पहुँच गए थे तो मैं तो वहाँ देख लिया था भाई इसमें तो कुछ है ही ना। जब मैं गई देखा उसको, इन्होंने सफदरजंग के लिए बोल दिया था, इन्होंने संजय गांधी वालों ने। जब उसको लाए गाड़ी में डाल लेते एम्बुलेंस में, ले जाओ इसको, है। उस टाइम उसमें मैंने देखने से देख लिया था कि इसमें है नहीं कुछ, पर उन्होंने डॉक्टरों ने तो अपनी कार्रवाई करनी थी, ले ही गए थे। तो जब आपके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी तो फिर 4 से 5 जैसे बताया जा रहा है लोग। मैं तो यहाँ मोती नगर रहूँ, वो वहाँ किराए पे रहता था। जब इन्होंने फ़ोन करा तुरंत पहुँच गई। फिर आपके हिसाब से मतलब नहीं थी उनकी किसी से कुछ? वो तो वहाँ गली मोहल्ला भी बता रहा, वो किसी से लड़ता ही नहीं था। क्या काम करते थे? वो अपना प्राइवेट काम धंधा करता था, जो भी मिल जाता था। अच्छा, आप किसी को जानते हो उनमें से जिन्होंने चाकू वाकू मारा? मैं नहीं जानती किसी को। और अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई? अभी तक तो कुछ ना करी, ना यहाँ कोई पुलिस आई है हमारे पास। बट वो कह रहे हैं कि उन्होंने 3 से 4 जैसे जितने भी होते हैं उनको पकड़ लिया है। दिखाया नहीं आपको? नहीं दिखाने का हमें कहाँ टाइम लगा। कल सांझ को तो मिट्टी मिली है उस लड़के की, फिर भैया उसके क्रिया कार्य में लग गए। भाई हम पहले उसको संभालना था ना, हॉस्पिटल ले गए, फिर उसकी मिट्टी को यहाँ दाग वाग दिया है, तो तभी तो कार्रवाई करते हैं। वैसे देखने के लिए नहीं आया पुलिस? कोई भी आप जैसे ही आए थे बस, कोई और कोई नहीं आयो कोई भी पुलिसकर्मी आया? कोई भी ना, कोई नेता प्रधान कोई नहीं आया कहीं से भी। यहाँ
कोई नहीं आया, सिर्फ आप जैसे अब आप आए ना, ऐसे ही कल 2 जने कल आए थे 2 बार मीडिया आई थी। पुलिस कर्मियों से में से कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया। मैम अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है, जैसे उसको हुआ ना उसी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरी बेटी को बस नाबालिग करके ये जो बेल करवा के तो वो फ्री हो जाएंगे। आप बताओ, अगर नाबालिग भी है तो किसी को मारने का हक तो है नहीं उनको। उनकी बेल नहीं होनी चाहिए मैडम, कि नाबालिग करके जाएं, उनके घर वाले बेल करवा दे और वो बाहर घूमे खुले में, तो फिर क्या सजा हुई? उनकी बेल नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कोर्ट के थ्रू बेल ना हो उनकी। मतलब आपके कहने का मतलब है नाबालिग को से मतलब उनको मरवाया गया, इसके पीछे किसी और का? हाँ, ये चीज़ हमें पता करनी कि पुलिस इस चीज़ को बताए। ये है कि ये छोटी बच्ची 8 साल की है, मेरे बेटे घरवाली है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री CM गुप्ता, रेखा गुप्ता जी, इनको जो है कुछ न कुछ मदद करे, हेल्प करे, और जो जिन्होंने मारा है उनके लिए जो है कुछ न कार्रवाई ज़रूर करवाए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मेरा अनुरोध है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पकड़े हैं, पकड़े कल उनकी बेल हो जाएगी और कुछ ना होना, लेकिन मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। इनका जो है कोई ना कोई सहारा होना चाहिए। दिल्ली सरकार, भारत सरकार कुछ न कुछ हेल्प करे इन बच्चे की। छोटी बच्ची 8 साल की लड़की है, इसके भविष्य के लिए भी सोचे देखे। 8 साल की उनकी बच्ची? हाँ, 8 साल किराए के मकान पे रहते? किराए के मकान में रह रहे थे। ये मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा अत्याचार होया, हमारे साथ बहुत बुरा गलत होया है। जो कि एक दुकान पर सामान लेने गया है, जैसे दूध होया है, वहाँ जाते जाते और लफंगे जो बताए 6-7 है जितने भी, उन्होंने जो है चाकू से वार करके मेरे बेटे को मारा है। तो इसका जो है इंसाफ मेरे बच्चों को, हमारे को मिलना चाहिए। मेरे बेटे को मरने वाला की आत्मा को शांति तभी मिलेगी। जैसे उसके साथ अन्याय से मौत करी है, इनको भी ऐसी सज़ा मिलनी, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कानून से मेरा रिक्वेस्ट है और दिल्ली के CM से मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि इन बच्चों के लिए भी कुछ सोचे। कि हाँ, उनके 8 साल की बच्ची, इसके बारे में भी कुछ इनको लाभांश वगैरह के लिए सोचे। धन्यवाद जी। तो देखिए, आपने देखा इस पूरी वीडियो में कि हम लोग जो है अरुण के परिवार वालों के साथ यहाँ पर मौजूद थे और किस तरीके से जो CCTV फुटेज सामने आई है कि ताबड़तोड़ चाकुओं से उन पर वार करे गए। परिवार का कहना है कि मर्डर के इरादे से ही जो है वो सारे नाबालिग जो उनके पास आए थे। अगर जो चोरी के इरादे से आए होते तो उनके पास से जो है चोरी करते, लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन हो गया, कैश हो गया, वो उन्हीं के पास थे। हालांकि उनके बीच बचाव में दुकानदार भी आए थे, तो उसको भी जो है चाकुओं से मारा गया था। मैं बता दूँ तो अरुण के ऊपर जो है 3 बार चाकुओं से वार करे गए, जिसमें से 2 बार उनके पैर पर और 1 बार उनकी गर्दन पर वार किए गए, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी और अरुण जो है उनकी मौत हो गई। देखिए, पहले अरुण को संजय गांधी अस्पताल में ले जाया गया, तो उसके बाद उनको जो है सफदरजंग अस्पताल में रेफ़र किया गया था, मगर उस तक जाने से पहले ही, सफदरजंग जाने से पहले ही जो है उनकी मौत हो जाती है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ तो पुलिस वाले जो है इस वक्त यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं। जैसे कि परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी पुलिसकर्मी हो गया, कोई विधायक हो गया इस इलाके में, यानी कि इनके पास अभी तक देखने के लिए नहीं आया। हालांकि जो उस वक्त लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने एक शख्स को पकड़ा भी था, जिसकी CCTV फुटेज भी सामने आई, जिसकी फुटेज सामने आई कि किस तरीके से उसको पकड़ा भी गया और उनसे भी पूछताछ जो है वो जारी है कि आखिर उन्होंने अरुण को मारा तो मारा क्यों। क्योंकि परिवार का ये कहना है कि अरुण जो है उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पुरानी रंजिश जो है अरुण की नहीं थी। अरुण काफ़ी जो है सीधे साधे व्यक्ति थे और मंगोलपुरी में अपनी फैमिली के साथ जो है किराए के मकान में रहते थे। आप देख सकते हैं उनकी एक 8 साल की बच्ची भी है और इन परिवार का कहना है कि अरुण की जो ये बच्ची है, ये यहाँ पर इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस में ही जो है भर्ती कराने के इरादे से अरुण इनको पढ़ाते थे कि वो अगर फेल हो गए, लेकिन उनकी बच्ची जो है वो 8 साल की है, उनको दिल्ली पुलिस में उसको भर्ती कराना है। अब आप देख सकते हैं कि अरुण के परिवार में किस तरीके से इस वक्त जो है मातम का माहौल छाया हुआ है कि किस तरीके से वो दुकान पर जाते हैं सिर्फ दूध लेने के लिए और तभी उनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया जाता है। और 9:30 बजे की पूरी वारदात जो है बताई जा रही है और वहाँ पर जितने भी लोग थे, किसी ने भी कोई मदद करने की जो है वहाँ पर कोशिश नहीं करी गई। अरुण की जो वाइफ है वो खुद ही उनको जो है अस्पताल लेकर
पहुंची। अब आपने पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल तेज तरार को। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।